है ये RWA रोजगार विद अंकित का जो आपका प्रैक्टिस सेट है। इसमें सर इतने दिनों से आप नहीं पढ़ा रहे थे बाबू। देखिए जिस दिन आज जो है 4-5 दिन से हम डेली क्लास जो करना शुरू करते थे और इसमें 5G का जो नेटवर्क है वो चला जाता था और डेली आता नहीं था। आज जो है बड़ी जो है दरवाजा खोलने के बाद जो है इसका नेटवर्क आया है। तो नेटवर्क का इशू बहुत था और अब जो है थोड़ा सा नेटवर्क सही हो रहा है तो पढ़ाना शुरू कर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब जो है ये सीरीज हो चुका है आपका शुरू, कौन सा RWA का, और जो अंकित भाटी सर हैं उनकी बुक है उनको हम करवाएंगे। इसमें 25 सेट है, आप सभी लोग एकदम ध्यान देखिए। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो आप लोग बताएंगे किस में मिलता है, प्रथम मंडल में कि द्वितीय मंडल में कि तृतीय मंडल में कि इसमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें वेद कितने हैं, आप क्या बताएंगे, वेद कितने हैं? तो आप बताएंगे 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद है, जिसमें से एक वेद कौन सा, एक ऋग्वेद है। ऋग्वेद के आपके तृतीय मंडल में, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में किसका वर्णन है? तो आप बताएंगे गायत्री मंत्र का वर्णन है। और गायत्री मंत्र का किसने जो है रचना की है? तो आप बताएंगे ऋषि विश्वामित्र ने इसका जो है गायत्री मंत्र का रचना किए हैं। और यह जो मंत्र है गायत्री मंत्र वह किसको समर्पित है? तो आप बताएंगे गायत्री मंत्र जो है सूर्य देवता को समर्पित है। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका पहले का सी हो जाएगा, तृतीय मंडल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चिकनकारी कढ़ाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएंगे। मेरठ है कि आगरा है कि लखनऊ है कि वाराणसी है? देखिए जो चिकनकारी के लिए बहुत प्रसिद्ध है कौन सा है? तो लखनऊ। लखनऊ की चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है। यह मुगल काल से चली आ रही है और मुख्य रूप से मलमल के कपड़ों पर की जाती है। आप ये बताएंगे कि आप लोग अगले क्वेश्चन का आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएंगे 1972 के तहत इस परिषद की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा होगा? आपका बी हो जाएगा, 1972। अगला क्वेश्चन है 4 में पूछा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं? तो आप सभी लोग बताइए। सभी लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 का आंसर बताएंगे। जो यूरेनियम है, यूरेनियम का आपका भंडार सीमित कहाँ पर है? तो क्या बताएंगे? देखिए उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के सीमित भंडार मुख्य रूप से कहाँ पर है? तो आप बताएंगे ललितपुर जिले में पाए जाते हैं। इसके अलावा ललितपुर में तांबा एवं राख फास्फेट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग कृषि के अंतर्गत बड़े खेतों की तुलना में सीमांत भू जोतों की प्रधानता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है, 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा कि दक्कन ट्रैप के संदर्भ में यहाँ पाई जाने वाली मुख्य मिट्टी कौन सी है और इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 का आंसर बताएंगे। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए इसका जो आंसर होगा आपका सी हो जाएगा। काली मिट्टी ज्वालामुखी बेसाल्ट के क्षरण से होती है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि रेपो रेट में वृद्धि का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है? तो हो जाएगा आपका क्या होगा? 7 का सी हो जाएगा। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में मदद मिलती है। देखिए जब आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। देखिए पानी से भरे बर्तनों में रखी पेंसिल टेढ़ी किस कारण दिखाई देती है? आप सभी लोग क्वेश्चन ये हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा कि आंतरिक या घरेलू व्यापार से क्या तात्पर्य है? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर पार करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 9 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक ही देश की सीमा के भीतर व्यापार किया गया वह क्या कहलाएगा? घरेलू व्यापार या आंतरिक व्यापार कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा कि अमीर खुसरो जिन्हें
तूतीय हिंद कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के कई सुल्तानों का शासन काल देखा, लेकिन वे मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि एवं संगीतकार थे। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का वर्णन जो है खजायान उल फुतुहु नामक रचना में किया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका 10 का आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि भारतीय जो संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग जो है क्या बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका डी हो जाएगा। कौन सा होगा? डी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप लोग जो है 12 का आंसर देखिए, बताइए प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 12 नदी उत्तर प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रेणी एवं दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य एक भ्रंश घाटी से होकर पश्चिम दिशा की ओर बहती है और यह जो है अरब सागर में जाकर क्या करती है? गिर जाती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, 12 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो 12 का जो ऑप्शन है वह हो जाएगा आपका बी होगा, नर्मदा नदी हो जाएगा। बताएंगे भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या होता है? तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा हो जाएगा? 13 का आपका ए हो जाएगा, 1 हेक्टेयर से कम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा कि राजकोषीय घाटा का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 14 का आंसर बताएंगे। सभी लोग क्वेश्चन हो जाएगा, तो आपका होगा बी होगा, सरकार द्वारा उधार ली गई धनराशि होगा। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था? तो सबका अकबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा कि यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताएंगे। अगर आप जो है किसी वस्तु का वेग दोगुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा उसकी क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में पूछा है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ऑप्शन क्या बताएंगे? 17 का आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा कि निम्नलिखित में से केप कामोरीन के नाम से भी जाना जाता है किसे हम जो है केप कामोरीन के नाम से जानते हैं? तमिलनाडु में तमिलनाडु राज्य में स्थित कन्याकुमारी को केप कामोरीन के नाम से भी जाना जाता है। सर डी बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 19 में पूछा कि एक थोक व्यापारी किसके मध्य एक कड़ी का कार्य करता है? तो सर 19 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, आपका निर्माता और खुदरा विक्रेता हो जाएगा। इसकी प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? सभी लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 20 का आंसर बताएंगे। सभी लोगों का 20 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आप बताएंगे ए होगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा कि वस्तु और सेवा कर किस तारीख से लागू हुआ था? तो सब 21 का आंसर क्या बताएंगे? ए बताएंगे, 1 जुलाई 2017। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा कि लठमार होली उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर जो है मनाई जाती है? सब होगा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? और डी हो जाएगा आपका बरसाना हो जाएगा। आप लोगों का ऑप्शन डी होगा, बरसाना। कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? सभी लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 23 का आंसर बताएंगे। सत्य है, तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है, 23 का आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं। 24 में पूछा कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है, 24 का आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका बढ़ती परमाणु संख्या के रूप में। तो आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बी बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा कि 1757 के पारसी युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब निम्नलिखित में से कौन था? तो आपके नवाब सिराजुद्दौला का
प्रधान सेनापति मीर जो है जाफर था। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 25 का आंसर कौन सा बताएंगे? 25 का आंसर ए हो जाएगा, सिराजुद्दौला हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 25 का आंसर क्या बताएंगे? 25 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा कि उत्तर प्रदेश में राजस्व प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? सभी लोग आंसर क्या बताएंगे? आपका सी बताएंगे, राजस्व परिषद का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर आप लोग 27 का आंसर बताएंगे। 27 का आप सभी लोग आंसर बताएंगे। 27 में क्या पूछा? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई है? 27 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है कि NEFT का पूर्ण रूप क्या है? तो बताइए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। कौन सा? अनुच्छेद जो 22 है, अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। और आपका जो अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 20 अपराध हेतु दोषा सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद जो 21 है यह करता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के से संरक्षण से संबंधित है, अनुच्छेद 21। जो अनुच्छेद 23 है वह बालात श्रम एवं मानव के दुर्व्यवहार के निषेध से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 29 है, 29 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। आपका कौन सा हो जाएगा? 29 का आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन है 30 में आप लोग बताइए, 30 का आप लोग आंसर दीजिए। सूक्ष्म वायु में ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत लगभग कितना होता है? आप सभी लोग बताएंगे। देखिए नाइट्रोजन जो होता है आपका, नाइट्रोजन कितना होता है? तो आप बताएंगे 78% होता है। नाइट्रोजन 78% होता है। उसके बाद जो है ऑक्सीजन गैस लगभग कितना होता है? ऑक्सीजन आप बताएंगे कितना होता है? 21% होता है। कितना होता है? 21% होता है। उसके बाद जो आर्गन गैस है, आर्गन कितना होता है आपका? आर्गन गैस है वह कितना होता है? तो आप बताएंगे 0.093% कौन सी गैस होती है? आर्गन होती है। एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वह कितनी होती है? तो 0.03% कौन सी? आपका कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका पूछा है ऑक्सीजन पूछा है, तो ऑक्सीजन के लिए क्या लगाएंगे? ऑक्सीजन के लिए आप लगाएंगे सी। एक नंबर जो 31 है, 31 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा कि अम्लीय वर्षा का पीएच जो है मान कितना होता है? सभी लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 32 का आंसर बताएंगे। देखिए अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो आप बताएंगे 5.6। कितना होता है? 5.6 से कम होता है। जब कारखानों और वाहनों से निकलने वाली गैस नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल की नमी के साथ क्रिया करती है तो वे सल्फ्यूरिक एवं नाइट्रिक एसिड का निर्माण करती है जो वर्षा के साथ जमीन पर गिरती है। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या बताएंगे? ए बताएंगे। आपका 5.6 से कम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 में भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? आप क्वेश्चन नंबर क्या बताएंगे? 33 का आंसर क्या बताएंगे? तो 33 का आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारत में कृषि को जीविकोपार्जन का एक साधन जो है समझा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आप ऑप्शन का बताएंगे? डी बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए 34 में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश हिंदी जो संस्थान का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या बताएंगे? बी बताएंगे, भारत भारती सम्मान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 में। देखिए 35 में पूछा कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं? सभी लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग जो है 35 का आंसर बताएंगे, सरस्वती। तो क्वेश्चन नंबर जो 35 है, 35 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा कि छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर क्यों कहा जाता है? 36 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कौन सा हो जाएगा? 36 का आंसर सी हो जाएगा। यह खनिजों के भंडार में अत्यधिक समृद्ध क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताएंगे। 37 का आंसर क्या हो जाएगा? 37 का आंसर बताएंगे क्या होगा? 37 का आंसर डी हो जाएगा। सभी संतुलित विकास के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर आप लोग 38 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा कि भारतीय संविधान में 5वीं अनुसूची एवं 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए है? तो आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सभी लोग को एक समान कर जो है प्रणाली को लागू करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा कि मानव शरीर में अग्नाशय का मुख्य कार्य क्या होता है? आप सभी लोग क्वेश्चन 40 का सी हो जाएगा। अंतःस्रावी एवं बाह्य स्रावी दोनों कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताएंगे। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रधान कार्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। यह आयोग भारत में अन्य स्थानों पर भी अपने कार्यालय खोल सकता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 41 है, 41 का आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, आपका नई दिल्ली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए 42 में पूछा कि भारत के किस राज्य का भाग जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित नहीं है? तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताएंगे। 42 का आंसर क्या बताएंगे? 42 का सी बताएंगे, मध्य प्रदेश सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 43 में पूछा कि निपुण भारत मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक सभी प्राथमिक स्कूलों को निपुण बनने का लक्ष्य जो है रखा गया है? तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 43 का आंसर बताएंगे। देखिए, इस मिशन का उद्देश्य जो है कक्षा 3 तक के बच्चों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को सुनिश्चित करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 43 है, 43 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, 2025 से 26 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा कि जिले के राजस्व प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो सभी जिम्मेदारी किसकी होती है? तो आप बताएंगे जिलाधिकारी के पास होती है। तो 44 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45 में पूछा गया है कि भारत में आंतरिक सुरक्षा का उत्तरदायित्व किस मंत्रालय के पास है? सभी लोग क्वेश्चन गृह मंत्रालय भारत सरकार की होती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 45 है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, आपका गृह मंत्रालय होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा कि भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? 15 है कि 20 है कि 25 है कि 30 है? तो क्वेश्चन नंबर आप सभी लोग 46 का आंसर बताएंगे। देखिए, मिट्टी, जलवायु और प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे ने भारत को 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र में विभाजित किया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 46 है, 46 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नंबर 47 में पूछा है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं हो तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन व्यक्त करता है? तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर कौन करता है? तो आप बताएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 47 है, 47 का ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 48 का क्या हो जाएगा? देखिए, 48 में पूछा पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो क्या बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट में पर्णहरित नामक वर्णक उपस्थित होता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी का उपयोग करके ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो 48 का कौन सा हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। लॉरेंज वर्ग का उपयोग अर्थव्यवस्था में किसे मापने के लिए किया जाता है? तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, आय एवं धन की असमानता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए 50 में पूछा कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि किसके कारण होती है? तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताएंगे, वायुमंडल के ताप में वृद्धि होती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 50 है, 50 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा कि ओबरा ताप विद्युत गृह को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? तो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी को ठुमरी की रानी भी कहा जाता है। उन्होंने बनारस घराने की गायकी की वैश्विक पहचान दिलाई। तो विद्यालय में बच्चों का नामांकन बढ़ाने और पोषण स्तर को सुधारने के लिए 15 अगस्त 1995
को केंद्र प्रायोजित योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। तो क्वेश्चन नंबर जो 53 का आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा कि लेखपाल का उल्लेख उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की किस धारा में किया गया। 54 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, धारा 23 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए 55 में पूछा गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो सर की जाती है राष्ट्रपति ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के उनके पद से किसी भी समय हटा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग जो है 55 का आंसर क्या बताएंगे, ये बताएंगे राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा कि भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो क्वेश्चन नंबर जो 56 है 56 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अजीत। आंसर बताइए आप सभी लोग। देखिए जब लोग गांव से शहरों की ओर तीव्र गति से पलायन करते हैं, लेकिन शहरों में उनके रहने के लिए एक सस्ती तथा व्यवस्थित जगह नहीं होती है, ऐसी स्थिति में मलिन बस्तियों का जन्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 57 है 57 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थित है। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 58 का आंसर बताएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने वर्ष जो है 1875 में अलीगढ़ में की थी। तो क्वेश्चन नंबर जो 58 है 58 का ऑप्शन डी हो जाएगा, अलीगढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा कि फुटकर या खुदरा व्यापारी किसे माल बेचता है, निर्माता को कि थोक व्यापारी को कि विदेशी खरीदार को, अंतिम उपभोक्ता को। तो क्वेश्चन नंबर जो 59 है इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपका डी होगा, अंतिम उपभोक्ता को। फुटकर या खुदरा जो व्यापारी होता है वह जो थोक विक्रेता से माल लेकर सीधे आम जनता या उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता अनुसार बेचता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 59 है 59 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा कि यस भारतीय सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर बताएंगे। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 60 का आप लोग आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 60 का यस भारतीय सम्मान उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार था। इसको साहित्य, कला एवं संस्कृत के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर न्यूयॉर्क हो जाएगा। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए की स्थापना 24 अक्टूबर योजना की शुरुआत जो है किस वर्ष में की गई थी। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर बताएंगे। देखिए भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है कब शुरू होती है। तो आप बताएंगे 22 जनवरी आपका 2015। 62 का आंसर क्या बताएंगे, सी बताएंगे 2000। पैटर्न वाई भारत पैटर्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो जाएगा यस जयशंकर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए 64 में पूछा है 64 में पूछा कि पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। सभी लोग क्वेश्चन भावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भारत में पहली बार कब मनाया गया। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर बताएंगे। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर बताइए। आप सभी लोग 65 का। देखिए भारत 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश तथा इसके दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बना। तो इस ऐतिहासिक उपलब्धि के सम्मान में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। भारत में पहली बार 23 अगस्त 2024 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 65 का आंसर क्या बताएंगे, सी बताएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा कि 2011 की जनगणना भारत की आजादी 1947 के बाद कौन सी जनगणना थी। रीना यादव अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितेंद्र कुमार अगर आप बाबू इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो मित्र नए जुड़ रहे हैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली जो है क्लास में जुड़िए 5:30 बजे। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा कि यूएपीए कानून का पूर्ण रूप क्या है जो आतंकवाद विरोधी गतिविधियों में प्रयोग होता है। तो अगला क्वेश्चन है एक क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा कि हॉकी का
जादूगर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? किसे हॉकी का जादूगर के नाम से जानते हैं? तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर बताएंगे। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए बी हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद हो जाएगा। देखिए मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर के जन्मदिन कब हुआ था? 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंध केंद्र नेशनल सेंटर फॉर जो है डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो सब आंसर डी हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा कि इंटरनेट या सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति को बार बार संदेश भेजकर परेशान करना क्या कहलाता है? सभी लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 70 का आंसर बताएंगे कि कोई व्यक्ति है, उसको आप जो है बार बार संदेश जो है भेजकर उसको परेशान कर दे रहे हैं, उसे क्या कहा जाएगा? हैकिंग कहा जाएगा कि स्पैमिंग कहा जाएगा कि फिशिंग कहा जाएगा कि साइबर स्टॉकिंग कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा 70 का? जब देखिए हम जो है जब इंटरनेट या सोशल मीडिया के माध्यम से किसी व्यक्ति का पीछा किया जाता है या उसे बार बार संदेश भेजकर डराया धमकाया जाता है तो उसे साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 70 है, 70 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71 में पूछा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो सभी लोग आप लोग WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप क्या बताएंगे, रोम में है कि लंदन में कि वियना में कि जिनेवा में? तो 71 का क्या होगा? देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब होती है? तो आप बताएंगे कि 7 अप्रैल कब होती है? 7 अप्रैल 1948 में। कब होती है? 1948 में। 7 अप्रैल 1948। क्या बताएंगे? 1948 में। किसकी? WHO का जो स्थापना। इसका जो मुख्यालय कौन सा है? तो आपका इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा? आपका 71 का आंसर डी सही होगा, जिनेवा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार देता है? 72 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 39 के अनुसार जो है पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन देना किसके अनुसार है? तो 39 डी के अनुसार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा कि पुस्तक फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसकी आत्मकथा है? तो सैन्य जीवन के अनुभवों को साझा किया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 73 है, 73 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत वर्ष 2029 तक कितने नए घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 में। देखिए 75 में पूछा कि ग्रामोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है? तो सभी लोग क्वेश्चन होगा। देखिए ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस अल्वा एडिसन ग्रामोफोन के आविष्कार, J.L. बेयर्ड यांत्रिक टेलीविजन के आविष्कारक एवं ग्राहम बेल टेलीफोन के आविष्कारक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, थॉमस अल्वा एडिसन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है कि 2011 की जनगणना का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या था? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर बताएंगे। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 76 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो आदर्श वाक्य है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगला है 77 में पूछा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक प्रतीक चिन्ह में किसकी आकृति बनी हुई है? तो सभी लोग 77 का ऑप्शन क्या बताएंगे? डी बताएंगे। अगला क्वेश्चन है 78 में पूछा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? तो क्या बताएंगे आप सभी लोग? 78 का आंसर बताएंगे। यह आदर्श वाक्य उत्तर प्रदेश पुलिस की जनसेवा तथा सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो 78 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प। अगला क्वेश्चन है 79 में पूछा कि किसी भी राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन
प्राधिकरण को स्थापित करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन बताएंगे। क्या होगा? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है कि सोशल मीडिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आप सभी लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर बताएंगे कि सोशल मीडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। पढ़ाई को रोकना होता है, कि अपराध करना होता है, कि केवल मनोरंजन, कि लोगों को आपस में जोड़ना और जानकारी साझा करना। देखिए, ये पढ़ाई रोकना ये तो कतई नहीं हो सकता, क्योंकि आज के ज़माने में इस समय जो है सभी लोग अधिक से अधिक सोशल मीडिया से पढ़ाई करना। आप बताइए, सोशल मीडिया नहीं होता तो आप जो है इसमें पढ़ पाते हैं आप लोग इस समय सोशल मीडिया के माध्यम से? इसी का ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। जो सोशल मीडिया होता है लोगों को आपस में जोड़ना और जानकारी साझा करना, किसका काम है? तो आप बताएंगे सोशल मीडिया का यही मुख्य उद्देश्य होता है। शोभिता, क्या नंबर आप लोग 81 करेंगे? देखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क में कुल 8 सदस्य देश शामिल है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? नेपाल देश की राजधानी काठमांडू में स्थित है। तो 81 का ऑप्शन सी हो जाएगा, काठमांडू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है, 82 में पूछा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सभी लोग को ऑप्शन है वह हो जाएगा, डी हो जाएगा, गरीब महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना। देखिए, इसकी जो शुरुआत कब होती है? तो आप क्या बताएंगे? उज्ज्वला योजना की शुरुआत किसने की? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को जो है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं तथा बच्चों की सेहत को सुरक्षित रखना। इसके लिए उन्हें खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन एलपीजी दिया जाता है, ताकि उन्हें धुएं वाली रसोई में अपनी सेहत से समझौता ना करना पड़े या जलाने की लकड़ी इकट्ठा करने के लिए असुरक्षित जगहों पर ना भटकना पड़े। तो क्वेश्चन नंबर जो 82 है, 82 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा कि कविता संग्रह एक समंदर मेरे अंदर के लेखक कौन है? डी हो जाएगा, डॉक्टर संजीव कुमार जोशी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 में देखिए, आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर बताएंगे। 84 का आंसर देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो अधिनियम मतलब मनरेगा जिसे हम जानते हैं का नया परिवर्तित प्रस्तावित नाम क्या है? तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर बताएंगे। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर बताएंगे। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, कि इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 84 का आंसर बताएंगे। देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा के रूप में इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से हुई थी। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कर दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 84 है, 84 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आप क्या बताएंगे? इसके बाद भी इसका क्या किया गया? हाल ही में विश्व योग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? डी होगा, 21 जून हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 7 पुरुष था। तो क्वेश्चन नंबर जो 86 है, 86 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए 87 में पूछा गया पुलिस पदानुक्रम में डीआईजी का पद किस अधिकारी के ठीक नीचे होता है? तो सभी क्वेश्चन में जो 87 है, 87 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा कि भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पाने वाले खिलाड़ी आनंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय राज्य सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित माना जाता है? तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन बताएंगे। देखिए, बिहार में बहने वाली कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के कारण बिहार में प्रत्येक वर्ष भारी मात्रा में बाढ़ आती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 89 है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 90 में पूछा कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो सभी भारत में 17 अक्टूबर 2000 को लागू किया गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 90 है, 90 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 91 में पूछा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
आप सभी लोग जो है इसका आंसर सभी लोग कमेंट में करिए। 91 का आंसर बताएंगे। 91 का आंसर क्या होगा? नोएडा होगा कि कानपुर की लखनऊ की प्रयागराज होगा? तो 91 का आंसर बताएंगे आप लोग। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय पहले कहाँ था? तो आप बताएंगे प्रयागराज, लेकिन अब इसे सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 91 है, 91 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा कि फ्लाइंग सिख के नाम से किस भारतीय एथलीट को जाना जाता है? तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर बताएंगे। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर बताइए। देखिए 1960 के रोम ओलंपिक में भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह 400 मीटर दौड़ में चौथे स्थान पर रहने के बाद विश्व प्रसिद्ध हुए। उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। मिल्खा सिंह की आत्मकथा का नाम द रेस ऑफ माई लाइफ है। तो क्वेश्चन नंबर जो 92 है, 92 का ऑप्शन जो हो जाएगा कौन सा? 92 का ऑप्शन सी ए हो जाएगा, मिल्खा सिंह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा कि उत्तर प्रदेश में कितने पुलिस जोन है? 93 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रतिमाह कितनी यूनिट बिजली देने का लक्ष्य है? तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर बताएंगे। देखिए भारत सरकार ने फरवरी 2024 में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना प्रारंभ की। इसका लक्ष्य जो है वित्तीय वर्ष 2026-27 तक देश भर के आवासीय क्षेत्रों में 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगवाना है। इस योजना के तहत प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसका लक्ष्य जो है 2027 तक 1 करोड़ परिवारों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करना है। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 94 का जो आंसर बताएंगे सी बताएंगे, 300 यूनिट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 95 में पूछा कि अभिनव बिंद्रा ने किस खेल में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता? सी होगा निशानेबाजी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात सबसे कम दर्ज किया गया था? तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी होगा, हरियाणा हो जाएगा। भारतीय राज्य हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम 879 दर्ज किया गया था, जबकि भारतीय राज्य केरल में लिंगानुपात सबसे जो है ज्यादा है, 1084 दर्ज किया गया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंज की कुल कितनी संख्या है? तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर बताएंगे। देखिए प्रत्येक जोन को रेंज में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश में कुल 18 पुलिस रेंज है, जिसका प्रमुख डीआईजी स्तर का अधिकारी होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 97 है, 97 का जो आंसर है वह हो जाएगा 18 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लेकिन 98 में पूछा है कि टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर बताएंगे। मिताली राज ने वर्ष 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ 214 रन की पारी खेलकर यह कीर्तिमान रचा। वर्ष 2021 में मिताली राज को भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला। तो क्वेश्चन नंबर जो 98 है, 98 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मिताली राज हो। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली सबसे पहले किन शहरों में लागू की गई थी? तो सभी लोग क्वेश्चन की गई। तो क्वेश्चन नंबर जो 99 है, 99 का ऑप्शन डी हो जाएगा, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 100 और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा कि पुलिस थानों में जीडी का पूरा नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 100 का आंसर बताएंगे। 100 का सभी लोग आंसर बताएंगे क्या होगा? देखिए जनरल डायरी में पुलिस थाने की हर छोटी बड़ी गतिविधियां तथा पुलिस कर्मियों के आने जाने का विवरण दर्ज होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 100 है, 100 का ऑप्शन सी हो जाएगा, जनरल डायरी हो जाएगा। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपका RWA क्या है? RWA का पहला प्रैक्टिस सेट था। आप सभी लोग जो है ध्यान से देखिए, इसमें 25 प्रैक्टिस सेट है, 25 आपको करवाए जाएंगे।